मुझे यकीन नहीं आ रहा था। एक रात में मेरी जिंदगी बदल चुकी थी। मैं एक मीटिंग के लिए होटल में आई हुई थी, जहां मेरा क्लाइंट मेरे साथ गलत हरकतें करने की कोशिश की, पर मिस्टर स्मिथ को चकमा देकर मैं वहां से भाग निकली। जाने मेरा बॉस उस होटल में कैसे आ गया। मैं सीधे उससे टकराई। मैं इतने नशे में थी कि मुझे कुछ होश नहीं रहा। कल की रात मेरी जिंदगी की एक तूफानी रात बनकर रह गई। जब सुबह उठी, खुद को बिन कपड़ों में पाई और मेरे साथ सो रहा था हमारी कंपनी का सीईओ क्रिस मॉर्गन, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, जिसका दिल कभी मैंने बेरहमी से तोड़ा था। नाम अप्रैल स्पेंसर है। मैं मॉर्गन ग्रुप की मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हूँ। 5 साल पहले मेरी माँ बीमार पड़ गई और कोमा में चली गई। मैं अपने बॉयफ्रेंड क्रिस पर इसका बोझ नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था वो मुझे प्रपोज करने जा रहा है। मैंने जॉर्डन के साथ प्यार का नाटक किया और यह दिखाया कि मैं पैसों के लिए क्रिस को छोड़ रही हूँ, जो उसके पास उस वक्त नहीं थे। मैं उसे छोड़कर जॉर्डन के साथ देश से बाहर चली गई, जिससे क्रिस का दिल बुरी तरीके से टूट गया था। वहीं शायद जॉर्डन मुझे चाहता था, जो 5 साल से वह मेरे साथ था, जबकि मैं उसे बस अपना दोस्त मानती हूँ, क्योंकि अब भी मेरे दिल में इन 5 सालों में क्रिस भी मुझे नहीं भुला पाया। मुझसे बदला लेने के लिए क्रिस अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया और 5 साल बाद उसने मुझे कंपनी में काम दिलाया। वह मुझसे नफरत करता था, मुझे सताने के लिए अपने करीब खींचता या मुझे चूमता। वह मुझे अपनी रंगरेली बनाना चाहता था। मैं क्रिस को कभी सच्चाई नहीं बता पाई, क्योंकि वह पहले से ही मेरी सौतेली बहन के साथ एंगेज्ड है और 1 महीने में उससे शादी करने जा रहा है। लेकिन शादी से पहले उसने मेरे साथ रात गुजारी, जो कि मेरा होने वाला जीजा है। इससे उभरना होगा। भले ही उसके दादाजी ने यह बात पूरी दुनिया को बता दी कि हम दोनों शादी करने जा रहे हैं। तब मैं फ्लोरिडा बिजनेस मीटिंग के लिए आई थी। मैंने एक बूढ़े इंसान की जान बचाई थी। मुझे नहीं मालूम था मैं जिसकी जान बचा रही हूँ वही क्रिस के दादाजी है, और अब वह हम दोनों को मिलाना चाहते हैं। पर 5 साल में बहुत कुछ हो गया। बहुत सारे राज हैं जो मेरे दिल में दफन हैं। अब मैं उसकी नहीं हो सकती। मैंने फैसला ले लिया था। इसलिए जैसे ही हम दादाजी के घर पर पहुंचे, मैंने कहा कि मैं शादी नहीं कर सकती, जिससे क्रिस के दादाजी और क्रिस दोनों को सदमा लगा। वह लोग मेरी ओर देखने लगे। बस मैं यह नहीं कर सकती। मैं कहीं, पर क्यों? मैं पूरे पब्लिक में अनाउंस कर दिया है। मैं अपने शब्दों के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं बेवकूफ लगूंगा। दादाजी ने कहा, मैं शादी कैंसिल करने का इल्जाम अपने सर पर ले लूंगी। मैं वादा करती हूँ मॉर्गन ग्रुप पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। मैंने कहा, तुमने और क्रिश ने सारी हदें पार कर दी है। क्रिश कोई प्ले बॉय नहीं है जो चीजों को शुरुआत करे और उसे खत्म न कर सके। दादाजी ने कहा, लेकिन यह बस एक रात थी जो हमने साथ बिताए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा। दादाजी ने कहा, क्रिश हमेशा गहरे तरीके से तुम्हारी परवाह करता है। अभी क्रिश अपने दादाजी को चुप करवाया। दादाजी, बस तो तुम सच में मुझसे शादी नहीं करना चाहती? सही कहा ना? क्रिस मुझसे पूछा। मैं नहीं चाहती। मैं हकलाते हुए बात पूरी की। मेरी बात से क्रिस के चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ झलकने लगी। वह उठ खड़ा हुआ और मेरे दिल की धड़कन मानो बंद हो गई। आज से ठीक 1 हफ्ते बाद क्रिस अपने दादाजी से कहा। दादाजी ने अपना सर हिलाया। आप मेरी शादी अप्रैल से करवाओगे क्या? मैं चौंक उठी। देखा तो दादाजी के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और खींचकर मुझे घर से बाहर निकालने लगा। क्रिस, मेरी बात सुनो। कहानी क्रिश की जुबानी। अब बस हद हो गई। कल रात यह मुझे अपनी दिल की बात बता रही थी कि मुझे चाहती है, कि इसने मुझे मिस किया। मेरे अलावा इसकी जिंदगी में कभी कोई नहीं था, और आज कह रही है कि मुझसे शादी नहीं करना चाहती। मेरा दिल कोई खिलौना नहीं जिसके साथ वह जब मर्जी में आए खेलती रहे और फिर दिल तोड़ दे। मैं उसके हाथ पकड़कर उसे घसीट कर बाहर खींचने लगा। वह मेरा नाम लेकर पुकार रही थी। मुझे परवाह नहीं। क्या तुम्हें याद है कल रात तुम क्या कही थी? मैंने उससे पूछा। नहीं, मुझे नहीं लगता मुझे याद है, वो गुस्से से कही और अपनी नजरें हटा ली। ठीक है, फिर मुझे मदद करने दो तुम्हें याद करने में, मैंने कहा और उसके गालों में हाथ रखा और अपने होठों को उसके करीब लाया। अपने सर को थोड़ा टेढ़ा किया और ऐसा लगा दुनिया रुक गई। पर मुझे याद दिलाना होगा। मैं उसे चूमने लगा, प्यार से नहीं। मेरे अंदर जो गुस्सा था एक जंगली तरीके से किस करने लगा, बहुत रूखा और जुनूनी। मैं उसे ऐसे चूम रहा था, उस पर हक जमा रहा था, उसे सजा दे रहा था। मुझे उसका पूरा चाहिए था। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरे साथ रहो। मेरी रूह को बस वही सुकून पहुंचा सकती थी जो उसके लिए चीख रहा था। जरूरत इतनी मजबूत थी कि मैं पागल हो रहा था। उसके मुंह का स्वाद लेने लगा। अचानक से मैंने उसके हाथ को अपने सीने में महसूस किया। उसने मुझे पीछे धक्का दिया। तुम पागल हो, वह कही। तुमने मुझे कल रात कहा था कि बस यह मेरे और तुम्हारे बारे में है। इतने सालों में बस यह हमारे बारे में है।
मैं गुस्से से चीखा, मैंने शराब पी रखी थी, मुझे नहीं पता मेरे कहने का क्या मतलब था। वह कहीं, नशे में कही हुई बात आत्मा की आवाज होती है। जब तुम भी मुझे उतना ही चाहती हो जितना कि मैं, तो तुम मुझे पीछे क्यों धक्का देती हो? मैं उसके गालों पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें भ्रम हो रहा है, हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। वह कही, कहानी अप्रैल की जुबानी। 2 साल पहले मैं अपना पर्स लेकर काम से रात के वक्त वापस आ रही थी। अचानक से एक आदमी मेरे पीछे आया, मुझसे पर्स छीनने लगा। अपने सारे पैसे निकाल कर मुझे दे दो। मैं बेहद घबरा गई। जल्दी दो, जल्दी दो, वह चिल्ला रहा था। मैंने कहा, रुको रुको, मैं दे रही हूँ कहकर मैं अपना पर्स निकाली और मुझे उसके अंदर पेपर स्प्रे मिला। मैंने उसके आंखों में स्प्रे कर दिया और भागने लगी। मेरा दिल बहुत तेजी से दौड़ रहा था। मैं दौड़ रही थी और पीछे पीछे उसके कदमों की आहट आ रही थी। गली में बेहद अंधेरा था। मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी, कोई मेरी मदद करो। इलाका इतना सुनसान था कि मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। क्या होगा अगर वह मुझे पकड़ लेगा तो? ऐसे ही मैं बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रही थी। मेरी माँ अभी कोमा में है। मैं किराए के मकान में रहती हूँ। एक गरीबी की जिंदगी जी रही हूँ। मेरे पास इसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। अचानक से मैंने उसका हाथ अपने पीठ पर महसूस किया। उसने मुझे पकड़ लिया और दीवार में तेजी से धक्का दिया और मैं गरजने लगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसने मेरा गला दबा दिया। मेरी सांस गले में अटकने लगी। मैं छटपटा रही थी। मेरे पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैं मौत को करीब से महसूस करने लगी। मैं सांस लेने की कोशिश कर रही थी। मेरा दम घुट रहा था। मेरे पास वक्त बहुत कम था। तभी मैं नीचे झुकी और मेरे हाथ में एक कांच की बोतल आई जो कोई शराबी छोड़ गया था। मैं उसे उठाई और उसके सिर पर दे मारी। आदमी मेरे सामने लड़खड़ाया और धराशायी हो गया। मैं जोर जोर से सांस ले रही थी और रो रही थी। कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे और मेरी जिंदगी वैसे ही बिगड़ गई। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और अब मेरे सामने खड़ा था मेरा प्यार क्रिश। चाहे तुम मुझसे कितनी भी नफरत क्यों ना करो, अब मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। मेरा अतीत है और मैं समय को वापस नहीं ला सकती। उसका हाथ मेरे चिबुक में था, मेरे आंखों में देख रहा था, मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। मैंने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया और उसका हाथ झटक दिया, जिससे उसके चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए। जब मैं उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखों में चोट साफ नजर आ रहा था। ठीक है, तो मेरा अनुमान है हमें यह और कठोर तरीके से करना होगा। उसने मुझे धमकी दी। उसने अपना फोन निकाला और अपने सेक्रेटरी को कॉल किया। अरुण, मैं चाहता हूँ जॉर्डन के सारे संपत्ति को अर्जित कर लो, उसने फोन में कहा और मैं चौंक उठी। नहीं क्रिश नहीं, मैंने कहा। उसने मुझे दूर धक्का दिया। रुक जाओ। मैं हैरत में थी। मैंने कहा, जॉर्डन से इसका कोई लेना देना नहीं है, तुम यह नहीं कर सकते। ठीक है, फिर मुझसे शादी कर लो। वह चीखा। ठीक है, मैं कर लूंगी, मैं मजबूरी में कही, ताकि मैं जॉर्डन को बचा सकूं। उसने अपने सेक्रेटरी से कहा कि कुछ करने की जरूरत नहीं है और फोन रख दिया। फिर मेरे आंखों में देखने लगा। मुझे खुशी है कि तुम अपने होश में आ गई हो, कहकर वो मेरे गाल को सहलाने लगा और फिर मेरे खुले बाजू में अपने हाथ फेरने लगा। हम दोनों को एक दूसरे पर अत्याचार करना बंद करना होगा। तुम्हें खुश रहने का अधिकार है, मैंने कहा। इसका फैसला मैं लूंगा, तुम नहीं, कहकर वो मेरे चिबुक को हल्का सा दबाया और मुझे अपने करीब किया। मैं घबराने लगी कि वह मेरे कितने करीब है। उसकी सांसों को अपनी त्वचा में महसूस कर सकती थी। कहीं इसे मेरे दिल की धड़कन सुनाई न दे। और अब हमें एक दूसरे को देखना बंद कर देना चाहिए, पर हमने नहीं किया। हर एक बीतते सेकंड के साथ मैं उसकी आंखों में खोलने लगी। वह निगलने लगा। अभी मुझे देख रहा था। मेरे खुले हुए लट को उसने मेरे कान के पीछे किया। मैं भी निगलने लगी। जब मेरे नब्ज तेज हो गई, वह धीरे धीरे एक एक इंच करके मेरे करीब आता गया। अपने सर को टेढ़ा कर लिया। मैं इंतजार करती रही, इस उम्मीद से कि वह फिर से मुझे चूमेगा, लेकिन फिर उसने मुझे गुस्से से पीछे झटक दिया और वहां से चला गया। और ऐसा लगा मेरी दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। कहानी क्रिश की जुबानी। मैं बेहद परेशान था कि आखिर मुझे वह अपने से दूर क्यों कर रही है, जबकि रात में वह मेरे करीब आ गई थी और अपने दिल का हाल बताया था। मैंने फोन उठाया, कहा, अरुण, मुझे अप्रैल के बारे में हर एक जानकारी चाहिए। जब वह यहाँ से चली गई थी, मुझे शक हो रहा था इन 5 सालों के दौरान कुछ ऐसा हुआ है जो वह मुझे अपने से दूर कर रही है। आखिर क्या है वह राज को छुपा रही है? पहले मुझे एक बहुत बड़ा काम करना है। 7 दिनों में मैं उसे अपना बनाऊंगा और हमारे बीच का हर एक कांटा मुझे उखाड़ कर फेंकना है। अप्रैल का हाथ पकड़ा और उसे अपने कार तक लेकर आया। रास्ते भर में खामोशी थी। मैं उसे तिरछी नजरों से देख रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं, वो मुझसे पूछी, पर मैं गुस्से के साथ गाड़ी चलाने लगा। मैं जानता हूँ जो मैं करने जा रहा हूँ उसे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने जॉर्डन के घर के बाहर गाड़ी रोकी और कार से उतरा, उसे अपने करीब किया और कहा, अब याद रखना, तुम यहाँ पर हो जॉर्डन को बताने के लिए कि तुम उससे सारा रिश्ता तोड़ रही हो। मैं उसके गालों में हाथ रखा और गहरी सांस लेते हुए कहा,
फिर उसके गालों में अंगूठा चलाते हुए कहा, नहीं तो मैं उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। जिससे वो चौंक उठी और मेरी आंखों में अविश्वास से देखने लगी। मेरे होठों पर डेविल मुस्कान थी। उसने कहा, क्रिस प्लीज ऐसा मत करो। उसकी आंखों में जॉर्डन के लिए फिक्र थी और मैं जलने लगा। क्यों? क्या तुम्हें अब भी उसके लिए बुरा लग रहा है? वह सारे समय, क्या जब तुमने मुझे ठुकराया क्या तुम्हें मेरे लिए बुरा लगा? मैंने उपहास किया। अब तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। मैं उसे धक्का दिया और वह जाने लगी। अब बस 10 मिनट का इंतजार। कहानी अप्रैल की जुबानी। मैं जॉर्डन के दरवाजे के बाहर थी और गहरी सांस ले रही थी। मुझे उससे जो कहना था सच में उसे चोट पहुंचेगी, क्योंकि वह मुझे चाहता है। इन 5 सालों के दौरान जॉर्डन मेरा सहारा बना, मेरी माँ के इलाज का सारा खर्च उठाया। अब मुझे उससे सारा रिश्ता तोड़ना है, क्योंकि ऐसा मुझे क्रिश करने को कहा। मैं खटखटाने के लिए अपना हाथ ऊपर की, अचानक से दरवाजा खुला और वह मुझे पकड़कर अंदर खींच लिया। मैं बिल्कुल चौंक गई। दरवाजा बंद करके वह मुझे झटक दिया। जॉर्डन ने कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? मैंने पूछा, तो तुमने वह देखा? हाँ, यह सारे न्यूज में है। वह मुझे उपहास करते हुए कहा। जॉर्डन की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। अप्रैल, अगर मैं अंधा होता तो मैं यह नहीं देख पाऊंगा। मैं बस 3 दिन के लिए तुम्हें अकेला छोड़ा था और देखो क्या हो गया। तुम उसके साथ सो रही हो। गुस्से से वह इल्जाम लगाया। मेरे चिबुक को जोर से दबाया और फिर एक हाथ मेरे कमर पर पकड़कर मुझे अपने करीब खींच लिया। जॉर्डन, मेरी बात सुनो, मैंने कहा। उसने कहा, मैं नहीं चाहता तुम उससे शादी करो। और फिर अपना एक हाथ मेरे गाल के सामने लेकर आया, हल्का सा दबाकर कहा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। और फिर अपने होंठ मेरे होंठों के बेहद करीब लेकर आया। मुझे चूमने की कोशिश की। मैं उसे पीछे धक्का दिया। जॉर्डन, शांत हो जाओ। मैं नशे में थी और मेरा फायदा लिया जा रहा था और कृष्ण ने मेरा मान बचाया। यह सारी योजना मेरी सौतेली बहन जून ने किया था और कृष्ण वहाँ पर था मेरे लिए, क्योंकि उसे मेरी परवाह है। मैं काफी घबराते हुए कही। उसने मेरे दोनों हाथों को पकड़ा, कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम दोनों सोचेंगे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और तुम मेरे पास वापस आ सकती हो। उसने मेरे आंखों में देखते हुए कहा। मैं हैरत में थी। हाथों के पीछे मेरी उंगलियों को चूमा और फिर कहा, मुझे वापस ले लो प्लीज, मुझे वापस ले लो अप्रैल। मैंने अपना हाथ उससे खींच लिया। मेरी आंखों में अब आंसू आ गए थे। देखो जॉर्डन, मैं कोशिश की थी कि मैं भूल जाऊं, पर किस्मत कुछ और ही चाहता था। मैंने खुद को उसके पास वापस पाया। मेरा दिल सिर्फ क्रिस का है और मैं तुम्हारे स्नेह का जवाब देना चाहती हूँ, पर मैं नहीं दे सकती क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ उसके लिए जज्बात है। अप्रैल, मैं वह कहा। मैंने उसे काटा। देखो, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी, जितना कि मैं तुमसे उधार लिया था। पर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। किस तरह वह हर वक्त मेरे साथ था, पर मैं उसे प्यार नहीं दे सकती क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ क्रिश है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, बिल्कुल सदमे में था। मैं उसके करीब आई, उसके गालों में हाथ रखा, उसके गाल को चूमा। यही मेरा उसका गुड बाय था। मैं वहां से निकल गई। जब मैं बाहर निकली, मेरे आंखों से आंसू छलककर मेरे गाल से टपकने लगे। मैं रोने लगी, सिसकी लेने लगी। बहुत दर्द हो रहा था। मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, पर मैं क्या करती। जैसे रोते हुए आई, मुझे क्रिश देखा और अपनी बाहों में खींच लिया। हे अप्रैल, सब कुछ ठीक है। वह मेरा गाल सहलाने लगा। फिर मुझसे अलग हटकर वह मेरे आंसुओं को पोंछने लगा। कहा, यह आखिरी आंसू है जो तुम उसके लिए बहा रही हो। उसके बाद से तुम्हारे सारे आंसू, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी हंसी बस मेरे लिए होने वाली है। उसके हाथ मेरे गालों में थे। क्या तुम समझ गई? उसने पूछा और फिर मुझे घर पर लेकर आया। लेकिन तभी पीछे पीछे मेरी सौतेली बहन जून आ गई। क्या तुम मुझे सच में छोड़ दोगे डार्लिंग? उसने क्रिश से कहा। मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था ताकि उसका इस्तेमाल कोर्ट में किया जा सके, क्रिश जून से कहा। और अब देखो, तुम सीधे मेरे जाल में फंस गई। मेरी बहन बिल्कुल चौंक उठी। तुम मुझे एक्सपोज करना चाहती हो, पर क्यों? जून कही। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, क्या इस घटिया लड़की की वजह से जिसे जलन होती है और मुझे फंसाने की कोशिश की? उसने कहा। हे रुको, क्रिश कहा। फिर अपने सेक्रेटरी अरुण से कहा, उसे सबूत दिखाओ। अरुण एक लिफाफा निकाला और जून को उसे दिखाने लगा। इसमें सारे सबूत है कि तुम अप्रैल के खाने में रेस्टोरेंट में पीनट बटर मिलाई थी, जिससे अप्रैल को एलर्जी है और वह अस्पताल पहुंच गई। ब्राइडल दुकान में तुम उसे मुसीबत में डालने की कोशिश की और फिर मिस्टर स्मिथ से कांटेक्ट किया ताकि इसका नुकसान कर सको। देखो इसे, कहकर उसने जून के हाथ में वो फोल्डर पकड़ा दिया। वह पलटने लगी। यह सच नहीं हो सकता। वो कराहने लगी। यह सब कुछ सजाया गया है। क्रिश अपना सर हिलाने लगा। अपने असिस्टेंट से कहा, क्यों ना तुम जाकर पुलिस बुलाओ। और मैं फिर गुस्से से उसके पास आई और अपनी सौतेली बहन को एक थप्पड़ मारा।
मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम यह खुद के साथ किया है। मैं चीख कर कही, मैं उम्मीद करती हूँ तुम जेल में सड़ो। असिस्टेंट ने सिक्योरिटी को बुला ली और वह चीखने लगी, नहीं नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसा मत करो, बस मुझे एक और मौका दो। तब तक दरवाजा बंद हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बहन मेरे पीठ पीछे इतना सब कुछ किया। चलो यहाँ से। कृष मेरा हाथ पकड़कर अंदर लाया। मैंने उसके हाथों को पकड़ लिया, कहा थैंक यू सो मच। वह मुझे देखकर मुस्कुराया, हाँ जरूर। और तब तक उसका असिस्टेंट फिर से आ गया। सर मुझे यह मिल गया। क्रिस उसकी ओर देखने लगा। मैंने उसे देखा, मैं तुम्हें काम करने देती हूँ, मैं जाकर दादाजी को देखती हूँ। मैं मुस्कुराई और उसका हाथ छोड़कर मैं दादाजी के पास जाने लगी। वह रुको रुको करने लगा पर मैं उसकी बात नहीं सुनी, वहाँ से निकल गई। मैं दादाजी के कमरे में दरवाजा खटखटाई तो उन्होंने कहा अंदर आ जाओ। मैं देखी तो वो कोई किताब पढ़ रहे थे, अपना चश्मा खोल कर रखे। मैं उनके पास आकर बैठ गई। दादाजी ने कहा तुम्हें देखकर लग रहा है तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मैंने कहा होटल में आपने मेरे और क्रिस के कॉलेज के दिनों के बारे में बात की थी। क्या कभी क्रिस ने आपको बताया कि हमारा ब्रेकअप कैसे हुआ? मैंने अपने असिस्टेंट से कहा था तुम्हारा बैकग्राउंड चेक करे। उसने मुझे सब कुछ बताया जो मुझे जानने की जरूरत थी। दादाजी ने कहा अगर ऐसी बात है तो आपको पता ही होगा मैं कितनी स्वार्थी हूँ कि उसे चोट पहुँचाई, तो फिर आप हमें क्यों दबाव डाल रहे हैं कि हम शादी कर लें? मैंने उनसे कहा मैं बूढ़ा हो सकता हूँ पर मैं सठियाया हुआ नहीं हूँ। तुम एक अच्छी लड़की हो, पक्का तुम दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी हुई होगी। क्रिस कभी तुम्हें भुला नहीं पाया। अगर तुम्हारे दिल में अब भी वह है तो तुम उसके दिल का इलाज कर सकती हो। दादाजी ने कहा मैंने उसे इतनी दर्द पहुंचाई है, वह मेरे बिना अच्छा रहेगा। मैंने कहा और अपना सर झुका लिया। तुम खुद पर बहुत ज्यादा जुर्म ढा रही हो, आओ मेरे साथ, दादाजी ने कहा और उठ खड़े हुए। वह मुझे लेकर एक कमरे में आए जहां बहुत सारे कैनवस रखे हुए थे जो कि ढके हुए थे। और यह क्या है? मैं आश्चर्य से पूछी। यह एक पेंटिंग है जो उसने तब बनाया था जब वह ग्रेजुएशन कर रहा था। यह एक ग्रेजुएशन गिफ्ट होने वाला था तुम्हारे लिए, दादाजी ने कहा। और मैं हैरान रह गई। जब उसके कपड़े को हटाया मैं अवाक होकर उसे देख रही थी। मेरे अंदर कई सारे जज्बात बनने लगे थे जब मैंने देखा उसने मेरी पेंटिंग बनाई थी। और फिर दादाजी ने एक और पेंटिंग का कपड़ा हटाया और मैं हैरान रह गई, वह भी मेरी ही पेंटिंग थी। तब मैं लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। मैं कमरे में घूम घूम कर बाकी के सारे कैनवस से कपड़े हटाने लगी और सब में मेरी ही तस्वीर थी। दादाजी की ओर देखी तो उन्होंने कहा यह उसका स्टूडियो है, कई रातें यहाँ अकेला बैठता है जब तक सूरज ना निकल आए और इसे कभी किसी को छूने नहीं दिया। उसने एक छोटे से घर का मॉडल को दिखाकर कहा वह बस उसे देखता ही रहता है जैसे उसी में खो गया हो। दादाजी कहे देखा तो मेरी यादें ताजा होने लगी जब मैंने इस घर को बनाया था सालों पहले। पूरा होते ही मैंने कहा मेरा काम हो गया, यह मेरे सपनों का घर है। क्रिश मुंह खोला, क्या सच में? वो थोड़ा सा, नहीं नहीं यह बहुत अच्छा है, तुम्हारी पसंद काफी अच्छी है, क्रिश कहा। पर यह घर कुछ ज्यादा ही गुलाबी नहीं है? क्या तुम कल्पना कर सकती हो लोग मुझे इस गुलाबी घर से बाहर निकलते हुए देखेंगे? नहीं, किसने कहा कि तुम्हारा घर है? मैं पूछी। यह मेरे सपनों का घर है। उसने कहा क्या होगा अगर हम शादी कर ले तो? और यह किसने कहा कि हम दोनों शादी करने जा रहे हैं? मैंने मुस्कुराकर उससे पूछा। अगर हमने शादी की, कहकर उसने अपने हाथ मेरे कंधे पर रखा। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा हमेशा हमेशा के लिए। मैं अपने ध्यान से वापस आई और उस घर को देखने लगी जो वह अभी संभाल कर रखा था। और फिर मैंने वह बॉक्स निकाला जिसमें वह अंगूठी थी। हमने 2 अंगूठी बनाई थी जिसमें मेरा और उसका नाम लिखा हुआ था। इसी अंगूठी से वह मुझे प्रपोज करने वाला था जब 5 साल पहले मैंने उसका दिल तोड़ा था। क्या उसे इतने सालों बाद भी यह याद है? मैंने कहा वह कहता है कि तुमसे नफरत करता है, तुम देख सकती हो वो तुम्हारी चीजों को दूर फेंकने का दर्द नहीं झेल सकता। दादाजी कहे मैं इतनी उलझी हुई हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ। मैं रोते हुए कही हम दोनों एक दूसरे के लायक हैं। मुझे सुनाई दिया, कृष्ण ने कहा जब वो अपने स्टूडियो के अंदर आया। दादाजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, कहा चीज जब हाथ में है उसे सुलझा लो। और उसने सर हिलाया। दादाजी चले गए। वह अंगूठी अभी मेरे हाथ पर थी। तुम क्यों रो रही हो? वो मेरे गाल में हाथ रखकर पूछा। क्योंकि तुम एक बेवकूफ हो। मैं कहीं देख कर तो लगता है कि हम दोनों साथ में बेवकूफ हैं, उसने कहा। और हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। तुमने मुझे सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? उसने पूछा। मैं आश्चर्य से उसे देख रही थी। तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट, तुम्हारे ऊपर पैसों की जो मुसीबत आई थी और तुम जेल में गई थी। मैं हैरत से उसे देखने लगी। उसे मेरे अतीत के बारे में पता है। तुम यह सब कुछ जानते हो? मैं आश्चर्य से पूछी। हाँ, मुझे सब कुछ पता है। मैं तुम्हारा बैकग्राउंड चेक करवाया था और अभी भी मेरा असिस्टेंट तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया जब तुम दादाजी के पास मिलने आई थी। और मुझे यकीन नहीं हो रहा
अतीत में तुमने कितनी मुसीबतें झेली होंगी। यह 5 साल तुम्हारे ऊपर क्या तूफान आया होगा। और मैं बेवकूफ था कि मैं तुमसे नफरत करता था। वह कहा, यह मेरी समस्या है, तुम्हारी नहीं। मैंने उसे कहा, मेरे जज्बात यहाँ हर एक टुकड़े में खुले पड़े हैं, क्या तुम इन्हें देख नहीं सकती। वह अपने पेंटिंग को दिखाते हुए कहा, क्या तुम यह बात ईमानदारी से कह सकती हो कि मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। उसने कहा। मैंने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम खुशी खुशी जीवन व्यतीत करो। और तुम। मैंने जो अंगूठी बॉक्स में हाथ में पकड़ी हुई थी, उसने बॉक्स से अंगूठी निकाली और मेरी उंगली में पहना दी और फिर मेरे गर्दन पर हाथ रखकर मुझे करीब खींचा। तुम मेरी खुशी हो। उसका चेहरा मेरे बेहद करीब था। वह मेरे गालों को अपने उंगली से रगड़ने लगा, जिससे मैं उसकी आंखों में देखने लगी। मैं उसकी खूबसूरत आंखों में डूबने लगी थी। ऐसा लगा हमेशा उसे देखती रहूं। उसने एक गहरी सांस ली और मेरे होठों को देखने लगा। यह एक किस से मैं टूटकर बिखरने वाली थी जब मैं उसके हाथ को अपने गालों में महसूस किया और वह मेरे करीब आने लगा। मुझे पता था इसका अब अंजाम क्या होने वाला है। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। उसके होठों ने मेरे होठों को हल्का सा काटा। मेरे होठ कांप रहे थे, बिल्कुल स्वर्ग से महसूस होने लगा। मुझे उसका और चाहिए। मैं अपने बाजुओं को उसके गर्दन पर रख दिए और वह अपने हाथ मेरे कमर पर रखकर मुझे और करीब किया और फिर से मुझे चूमने लगा। इस बार मैं उसके किस का जवाब देने लगी। धीरे धीरे उसे चूम रही थी। उसकी खुशबू मेरी इंद्रियों में ऐसा दखल डाला, मैं हल्का सा गरजने लगी। मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे वह मिला। क्रिश को तो कोई भी लड़की मिल सकती थी। मुझे हमेशा यही डर लगता था कि मैं उसे किस करूंगी तो उसमें डूब जाऊंगी, पर मैं इतना जिंदा पिछले 5 सालों में खुद को कभी महसूस नहीं किया था। जैसे कि उसके जख्मों का इलाज कर रही थी, उसके अंदर एक नई जान आने लगी। मुझे उसकी जरूरत महसूस होने लगी। वह मुझे अपने बाहों में उठाया और अपने कमरे में लेकर आया। एक सिहरन मेरे रीढ़ की हड्डी से नीचे दौड़ी। मैं गहरी सांस लेने लगी। हमारी आंखें मिली। दरवाजा पीछे बंद हो गया। उसने अपने होठ मेरे माथे पर रखा और हल्का सा चुमा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे उसने मेरे कपड़े उतार कर फेंक दिया। मैं निगलने लगी जब वह मेरे जिस्म को देख रहा था। जब हम 8 रूम में थे, मैं उसके जज्बातों को महसूस कर सकती थी। मुझे इतना चाहता था, पर फिर क्यों ऐसा दिखाता है कि मुझसे नफरत करता है। मैं उसकी चाहत को देखना चाहती हूँ। जो रात हमने साथ बिताए थे, तब मैं नशे में थी। तुम बहुत खूबसूरत हो, उसने कहा और मैं उसकी आंखों में देखी और मेरी आंखों में आंसू बनने लगे। उसने मेरे गाल को पकड़ा और धीरे धीरे मुझे चूमने लगा। अपना सारा जुनून उसमें डालने लगा। अब धीरे धीरे मैं सिसकी लेने लगी। मुझे महसूस हुआ वो पहले ही कड़क हो चुका है। उसने मुझे बिस्तर पर लेटा दिया। अपना शर्ट उतारने लगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, मेरे माथे को चूमते हुए कहा। उसके होंठ तैरते हुए मेरे गर्दन तक आए। उसे धीरे धीरे नीचे लाने लगा। जो अंदर जलती हुई चाहत थी, वो विस्फोट होना चाहता था। मैंने अपनी खुली त्वचा में उसके हाथ को महसूस किया। उसका नाम मेरे मुंह से निकला। पूरे जिस्म में उसके हाथ रेंग रहे थे। वह मेरे जिस्म में अपनी उंगलियां चला रहा था। मैं चद्दर को पकड़कर जोर जोर से सिसकी ले रही थी। आंखें बंद की थी। तुम मेरी मौत का कारण बनोगी, मेरी ओर देखो, उसने कहा और मैं आंख खोली। मैं मजबूरी में उसे देख रही थी जब वह मेरे साथ खेल रहा था। मैं कितनी कमजोर दिख रही हूँ। मैं जज्बातों से बिल्कुल डूब रही थी। मैं बहुत करीब थी। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, उसने कहा और मैं अपना सर हिलाई। अपने हाथ उसके पीठ पर रखे। मैं कराहने लगी। उसे कसकर पकड़ लिया। जब मेरे अंदर समाने लगा, मैंने अपनी आंखों को बंद कर रखा था। आंखों से आंसू लुढ़क कर मेरे गाल में फिसल रहे थे। अप्रैल हांफते हुए कहा। उसके दोनों हाथ मेरे सर के दोनों साइड में थे। मेरी तरफ देखो, उसने कहा और मैं वैसा ही किया। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। मैं इतना मजबूत कभी किसी के लिए महसूस नहीं की थी और मैं इसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार नहीं। मैं उसके बिना कैसे जी पाऊंगी, मैं सोचने लगी। 5 साल में मैं किसी के साथ नहीं थी और अब जब हूँ, मेरी सबसे बड़ी समस्या मेरी शारीरिक जरूरत नहीं है, बल्कि मैं किसी मर्द के करीब नहीं आना चाहती थी जब मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ क्रिश था। अप्रैल, उसकी आवाज से मैं होश में आई। उसकी आंखों में चिंता देखी, डर देखा, जो कि मैं खुद भी महसूस कर रही थी। मुझे कसकर पकड़ो, मैं कही। जब अपने डर को निगलने लगी, वह अपनी पकड़ मुझ पर मजबूत कर लिया और मेरी सिसकी उसके कानों में गूंजने लगी। मुझे फिलहाल किसी चीज की परवाह नहीं थी, बस चाहती थी वो अपनी बाहों में मुझे थाम कर रखे। शायद यह मात्र एक सपना होगा जो एक न एक दिन टूट कर बिखर जाएगा,
पर मैं पूरे तरीके से कोशिश करूंगी कि मैं नींद से ना जगूं। मुझे मत छोड़ो, मैंने कहा। जब मुझे कसकर पकड़ा हुआ था, मैं महसूस कर सकती हूँ हम कितनी गहराई में हैं। मत रुको, मैं कही। मैं बहुत गहरे और गहरे में डूबती जा रही थी। जो जज्बात मेरे अंदर बन रहे थे, मुझे ले लो, मैं रोते हुए कही। मुझे पूरे तरीके से अपना बना लो। मेरी आवाज कमजोर निकली। मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरी सब कुछ हो। वह कहा, आई लव यू। उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल कांपने लगी। उसके नीचे मेरी हड्डियां दब रही थी। मैं सांस लेने लगी। आंखों में आंसू थे। वह उम्मीद भरी निगाहों से देखा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। कहानी क्रिश की जुबानी। सुबह मेरी आंख खुली जब एक खुशबू मेरे नाक में आई। वह मुझसे बिल्कुल चिपक कर सोई हुई थी। बहुत खूबसूरत दृश्य है जो मैं हर सुबह देखना चाहता हूँ कि वह मेरे साथ सोकर उठे। मेरे हिलने से वो हल्की सी सिसकी ली और मेरे बाहों के करीब आकर सो गई और मैं हल्के हल्के अपने हाथ उसके बालों में चलाने लगा और खुले बाजू में। यह कितनी नरम है। उसकी नींद खुल गई और वह मुझे देखी। उसके होठों में एक बहुत प्यारी सी मुस्कान आई थी। गुड मॉर्निंग, मैंने कहा। उसने कहा, गुड मॉर्निंग। तुम क्या सोच रहे हो? वह पूछी। मैं बस सोच रहा हूँ कि यह सब कुछ एक सपना है। क्या तुम सुबह को रहोगी जब मेरी नींद खुलेगी? मैं उसके बाजू को अपने हाथ से चलाते हुए कहा। वह हल्का सा हंसी। ये कोई सपना नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ। तुम्हारी पुरानी अप्रैल वापस आ गई है। अब वह हमेशा रहने वाली है। मैं उसके होठों को चूमने जा रहा था, तभी मेरा मोबाइल बजा। वह मुस्कुराने लगी, कही, तुम्हें यह फोन उठानी चाहिए। और मैं हंसने लगा। मैंने फोन उठाया, कहा, हाँ यह सही रहेगा। और मेरे होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आई। ठीक है, मैं अभी पहुँचता हूँ। वह मुझे कौतूहल से देख रही थी। मैं उसके माथे को चूमा और बिस्तर से उतरने लगा। उससे कुछ भी नहीं कहा था, वह तुरंत बिस्तर से उठ गई। कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं उसे ब्राइडल शॉप में ले आया और उसकी शादी का जोड़ा दिखाया जो उसके हिसाब से सिलवाया था। जाओ इसे ट्राई करके देखो। वह अंदर चली गई। तभी सेल्स गर्ल मेरे पास आई। कहा, सर बाहर कोई आपसे मिलना चाहता है। कह रहा है उसे आपके मंगेतर के बारे में कुछ बात करनी है। बाहर आया तो वह कहने लगी, अभी तो यहाँ पर था, कहाँ चला गया? मुझे घबराहट हुई। मैंने पूछा, वो देखने में कैसा है? उसने कहा, आपकी तरह लंबा है, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, सर पर हैट थी और एक मास्क पहना हुआ था, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। क्या? मैं चीखा। कहानी अप्रैल की जुबानी। मैं आज वेडिंग स्टोर में थी और अपनी शादी के जोड़े को देख रही थी। यह कितना खूबसूरत लग रहा था, जैसा कि मैं चाहती थी। चेंजिंग रूम में मैं अपनी ड्रेस पहनने ही जा रही थी। हेलो अप्रैल, एक जानी पहचानी आवाज मेरे कान में आई और मेरे मुंह से चीख निकल गई जब अपने सामने मैंने जॉर्डन को खड़ा पाया। उसके हाथ मेरे मुंह पर रखा ताकि मैं चीख न सकूं और फिर अपनी मोबाइल निकाल कर मुझे दिखाया। मेरी माँ उसके गिरफ्त में थी। तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? मैं पूछी। कुछ नहीं, वह एक सुरक्षित जगह पर है, पर अभी के लिए, उसने कहा। मैंने कहा, तुम एक पागल हो, तुम मुझसे चाहती क्या हो? वह मुझे खामोश कराया। श्श, मैं चाहता हूँ तुम मेरे पीछे पीछे आओ। फिर अपने हाथ मेरे चीबुक पर रखा। कहा, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो सब कुछ ठीक रहेगा, समझ गई? चलो, वह मुझे कहा और मेरा हाथ पकड़कर खींचने लगा। मैं भीख मांग रही थी, रुक जाओ जॉर्डन, प्लीज इसे बंद करो, पर वह मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया और मुझे खींचने लगा। जॉर्डन, मैं चीख रही थी। पीछे से मुझे क्रिश की आवाज आई। अप्रैल। से पहले कि वो मेरे पास पहुंच पाता, जॉर्डन मुझे अपनी कार में बैठाया और ले जाने लगा। मैं बस प्रार्थना करने लगी, क्रिश जल्दी मुझे ढूंढ निकाले। वह मुझे शहर से दूर ले जाने लगा और फिर एक गोदाम के पास लेकर आया। मुझे खींच रहा था। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं चल नहीं रही थी। वह मुझे बस घसीट रहा था। मैं रोने लगी, हाथ पैर मारने लगी। मैं बिल्कुल बेबस, बिल्कुल लाचार थी। उसके हाथ मेरे गर्दन पर थे। वह मुझे दबा रहा था। मेरी आवाज भी अब घुटने लगी थी। पूरे बिल्डिंग 10 मिनट के अंदर उड़ाने वाला हूँ और जब ऐसा होगा मैं और तुम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, उसने कहा। मैं छटपटाने लगी। वह टाइमर ऑन कर दिया। मैं उससे दूर हटी। बिल्कुल पागल हो, मैं चीखी। तुमने मुझे ये करने के लिए मजबूर किया। हाँ, तुमने यह करने पर मजबूर किया। वह चीखने लगा और मेरे कंधे पर हाथ रखा। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मैं उसके सामने हाथ जोड़ी भीख मांगने लगी जब वह मुझे पकड़ा हुआ था। प्लीज चलो हम बात करते हैं। नहीं, मैं तुम्हारे साथ पूरे 5 साल था। क्यों क्यों फिर तुम उससे प्यार करती हो और मुझसे नहीं? वह जोर से चीखते हुए कहा, जिससे मेरी चीख निकल गई। मुझे क्या करना होगा तुम्हारा ध्यान पाने के लिए? मैं उसकी गाल पर हाथ रखी, उसे समझाने की कोशिश की। मैं तुम्हारी सराहना करती हूँ बहुत ज्यादा, पर प्यार ऐसे काम नहीं करता। जॉर्डन, मैं गिड़गिड़ाने लगी। अब मुझे पता है, मैं थक गया हूँ इंतजार करते करते, थक गया हूँ उम्मीद करते हुए कि तुम मुझसे प्यार करोगी। वो हताश होकर बोला, प्लीज प्लीज, मैं भीख मांग रही थी, इसीलिए मैंने अपनी कहानी का अंत खुद लिखा है। हमारी कहानी
का अंत, इससे दूर हटो। अचानक से क्रिश की आवाज आई जब वह दौड़ते हुए उसके करीब आया और अपनी मुट्ठियों को भींचकर एक जोरदार पंच उसके गाल में लगाया, जिससे वो दूर झटक गया। क्रिस मेरे पास आकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं कहीं। तुम हार मानना नहीं जानते हो क्या? पीछे से जॉर्डन कहा जब उसके करीब आने लगा। संभल कर, मैंने कहा। जब देखा वो उसे मारने जा रहा है, उसने एक जोरदार मुक्का क्रिश को मारा, जिससे क्रिस मेरे पास आकर गिरा। मैं उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन जॉर्डन सामने आ गया, जिसके अंदर शैतान हावी था। वह क्रिश को जोर जोर से लात से मारने लगा। मैं भीख मांग रही थी, प्लीज इसे छोड़ दो, नरक में जाओ कहकर वो दोबारा से उसे मारा, लेकिन तभी क्रिश उठ खड़ा हुआ और उसे पीछे धक्का देने लगा। बहुत हो गया कहते हुए उसे धक्का देते हुए दीवार तक लेकर गया और एक जोरदार मुक्का जमाया, जिससे जॉर्डन नीचे बैठ गया। क्रिस बुरी तरीके से हाँफ रहा था। मैं उसके पास गई। मैंने सोचा मैं तुम्हें खो दूंगी, मैंने कहा। कोई बात नहीं, उसने कहा, और तभी टिक टिक की आवाज मेरे कानों में आई। टाइमर में बस अब 30 सेकंड बचे हुए थे। नहीं, यह बिल्डिंग उड़ने वाली है, मैंने उससे कहा जब उसके एक बाजू को अपने कंधे पर रखा। क्रिश के पैर जख्मी था, वह चल नहीं पा रहा था। मैं उसके बोझ को ढो रही थी। हमें बहुत जल्दी निकलना था, हमारे पास वक्त नहीं था। वह दर्द से कराहने लगा। उसके बाद कहा, तुम्हें जाना होगा, मेरे बारे में फिक्र मत करो, जाओ। वो दोहराने लगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अब तुम्हारे बिना मैं नहीं जाने वाली। मैं शिकायत की। बस और 10 सेकंड बचे हुए थे। वह मेरे गाल पर हाथ रखा, कहा तुम्हें जाना होगा। जब टाइमर के आखिरी सेकंड में था, उसने मुझे जोर से धक्का दिया। जोर से मेरी चीख निकल गई। उसके बाद एक धमाके की आवाज आई, फिर सब अंधेरा। जब मेरी आंख खुली, सब धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। किसी का चेहरा देख रही थी। एक जानी पहचानी आवाज मेरे कानों में तैरते हुए आई, जैसे कि सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा हो। अप्रैल, तुम उठ गई। मैं आंखें बंद करके कही, माँ क्या यह तुम हो? मुझे माफ कर देना, मैं फिलहाल तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकी। ओ बेटी, तुम कितनी बेवकूफ बच्ची हो। तुम स्वीकार कर रही हो तुम मरी नहीं हो। न ही मैं मरी हूँ, हम दोनों जिंदा हैं और ठीक है, मेरी माँ कही, और मैं अपनी आंख खोली और चारों तरफ देखने लगी। मुझे एहसास हुआ मैं अस्पताल में हूँ। यह कोई सपना नहीं, यह स्वर्गलोक, यह धमाका। मैं जिंदा हूँ। मैं खुद को छूकर देखने लगी। तुम जाग गई? मैंने पूछा। मेरी माँ कहा, काश यह एक सपना होता। मैं अस्पताल में उठी थी जब तुम मेरे बगल वाले बेड पर लेटी हुई थी। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी? मेरी माँ ने कहा, मुझे माफ करना। मैं माफी मांगी। एकदम माफी मत मांगो स्वीटहार्ट, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैंने तुम्हें इतने सालों तक अकेला छोड़ा, मेरी माँ ने कहा। पर यह सर्जरी आप कैसे? मैं पूछी। यह क्रिश है, उसे मेरी बीमारी के बारे में पता चला और उसने सबसे अच्छी मेडिकल टीम मेरे लिए जुगाड़ करके दी, जिसने यह ऑपरेशन मुझ पर किया। उसकी मदद से मैं ठीक हूँ और जॉर्डन के बहकावे से बाहर आई, मेरी माँ कही। क्रिश, अचानक से मुझे याद आया, वो कहाँ है? हे भगवान, मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं किसी तरीके से लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी और क्रिश को ढूंढ रही थी। मेरी माँ की बात मेरे कानों में गूंज रही थी। क्रिश अपनी जिंदगी का खतरा उठाया ताकि मुझे उस गोदाम से बाहर निकाल सके। वह बुरी तरीके से घायल है। जॉर्डन मर गया है। क्रिश कोमा में है। 3 दिन हो गए हैं। मैं बिल्कुल परेशान थी। जब कांच के अंदर देखा, क्रिश का बेजान जिस्म नजर आया। दादाजी निराश होकर चेयर पर बैठे बैठे उसे देख रहे थे। मैं किसी तरीके से दर्द के साथ कमरे के अंदर आई। दादाजी की नजर मुझ पर पड़ी। क्रिश प्लीज जाग जाओ, मैं गिड़गिड़ाते हुए कही और उसके पैरों को सहलाने लगी। तुमने मुझसे वादा किया है, तुम मुझसे शादी करोगे, हमें इसकी योजना बनानी है। उठ जाओ, मैं रो रही थी। अप्रैल, तुम अभी अभी जगी हो, थोड़ी देर आराम करो, मैं रुकता हूँ, दादाजी ने कहा। मैं उसके साथ रुकना चाहती हूँ, प्लीज मुझे रुकने दीजिए, मैं गिड़गिड़ाई। दादाजी खड़े हो गए, अपनी छड़ी के सहारे बाहर जाने लगे। जाने से पहले मेरे कंधे पर हाथ रखकर आश्वासन दिया। मैं बैठकर उसके हाथों को पकड़ लिया और रोने लगी। मुझे माफ कर देना, मैं अपने जज्बातों को अनदेखा किया जो मेरे दिल में कब से तुम्हारे लिए थे। मुझे लगा था तुम्हें छोड़ दूंगी तो तुम खुश रह सकते हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर तुम जाग जाओगे तो मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मेरे गालों से आंसू फिसलते हुए उसके हाथों में गिर रहे थे और जो दर्द मेरे सीने में हो रहा था उसे मैं बयां नहीं कर सकती। वह मेरे शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा था। ऐसा लग रहा था मेरी जान चली जाएगी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
मुझे बचाने के चक्कर में इस हाल में बेहोश पड़ा था। मेरे आंसुओं से उसके हाथ गीले होने लगे। अचानक मुझे महसूस हुआ मेरे स्पर्श से उसकी एक अंगुली हिली। क्रिश क्रिश, मैं उसे पुकारने लगी। देखा उसने अपनी पलकें खोली और उसके होठों पर एक मुस्कान आई। अपना हाथ बढ़ाकर मेरे गालों को थाम लिया। मेरे हाथ भी उसके हाथों में थे। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। चलो शादी कर लेते हैं, उसने कहा और मैंने खुशी खुशी अपना सिर हिलाया। हाँ, फिर हम शादी करके एक हो गए हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों, इस कहानी के पिछले 2 एपिसोड्स मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। अगर आपने नहीं सुना है तो आप जाकर सुन सकते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। थैंक यू।